मैं डॉक्टर अंकुर खंडेलवाल, फैकल्टी फ्रॉम एम्स गुवाहाटी, आज आपके सामने एक और विषय पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर आया हूँ। आज हमारे साथ हमारे गेस्ट डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है, काफी एक्सपीरियंस्ड है अपने फील्ड में। इसके अलावा एक विट्रो रेटिनल सर्जन भी है ये, इन्होंने स्पेशल फेलोशिप भी की है इसमें। कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जनता के बीच में जो कि जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं सब प्रश्नों का जवाब देने के लिए आज हमने डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को इनवाइट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सब सवालों का जवाब वो देंगे और हमारी जनता को उसका सॉल्यूशंस मिलेगा, उनको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस मिलेगी आज। नमस्कार सर। नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, मेरा पहला प्रश्न ये है कि हम पावर्ड आई ग्लासेस पहनते हैं, बट मैंने बहुत लोगों को देखा बहुत सिंसियरली पावर आई ग्लासेस पहनते नहीं है, जब मूड किया तब पहनते हैं। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये पावर्ड आई ग्लासेस पहनना? इरेगुलर पहनने से कोई तकलीफें हैं या इसका कोई रिकमेंडेशंस है? प्लीज बताइए सर। पावर्ड आई ग्लासेस जो हम एडवाइस करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन उम्र क्या है मरीजों की, मोस्टली ये रेगुलर पहनना ही चाहिए। स्पेशली अगर आप 40 ईयर से कम में हैं और आपको दूर की नज़र के लिए पावर ग्लासेस एडवाइस किया गया है, तो आप जितना ज़्यादा पहनेंगे उतना बेहतर होता है। नॉट ओनली आपकी विजन अच्छी होगी, बट उसके साथ साथ जैसे कभी कभी माथे में दर्द होना, आंखों में भारीपन लगना या पानी आना, वो सब चीज़ों से भी आपको सुकून मिलता है, आराम मिलता है। हाँ, एक ये कॉमन मिसकंसेप्शन मैं देखा हूँ मरीजों में कि यंग एज के पेशेंट्स को ये लगता है, जो उनको एडवाइस की जाती है पावर ग्लासेस, वो दूर के लिए नहीं पहनते हैं। वो जब पढ़ाई कर रहे होते हैं या नज़दीक का कुछ काम लैपटॉप पे कर रहे होते हैं, तब यूजुअली वो पहनते हैं। बट ये ध्यान रखने वाली बात है कि यूजुअली 40 की उम्र से नीचे ये पावर ग्लासेज आपके दूर के नज़र के लिए होती है। नज़दीक में आप नहीं भी पहनेंगे तो चलता है। नॉट ओनली पावर ग्लासेज एक इलाज होता है, बट देखा गया है बच्चों में स्पेशली, जो ज़्यादातर समय नज़दीक के काम में व्यतीत करते हैं, सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, खेलने वाले बाहर खेलने के हैबिट्स नहीं होता है, उनमें पावर चश्मा के बावजूद भी बढ़ता है। प्लस आपके खान पान कैसा है, आप हरी सब्जियां ये सब ज़्यादा खाते हो कि नहीं, वो सब भी मैटर करता है। बट हाँ, पावर ग्लासेज आप रेगुलर पहनो तो बेहतर है। तो सर ने कहा पावर ग्लासेस आप जितना ज़्यादा रेगुलरली पहनेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद है। क्या सर पावर ग्लासेस एकदम रिलीजियसली और रेगुलरली पहनने से क्या पावर कम हो सकता है? क्या विजन इंप्रूव हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? यूजुअली देखिए, पावर ग्लासेस में दो तरह के होते हैं। हमारे सिलेंड्रिकल पावर होते हैं और स्फेरिकल पावर होते हैं। सिलेंड्रिकल जो पावर होता है वो कभी कभी आंखों में ड्राइनेस और वो सब कारणों से भी होता है। जो चीज़ें यूजुअली फ्लक्चुएट होती है वो कम होता है। बट जो स्फेरिकल पावर है, वो देखा गया है कि आप रेगुलर पहन रहे हो तो वो बढ़ेगा नहीं, बट बहुत कम टाइम होता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो जाए और आपको चश्मे की जरूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चश्मे के बाद में आता हूँ कॉन्टैक्ट लेंस में। सर, कॉन्टैक्ट लेंस बहुत लोग पहनते हैं, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशंस है? हाउ फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट लेंस पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कॉन्टैक्ट लेंस के टाइम पे? कॉन्टैक्ट लेंस जो हम एडवाइस करते हैं, कई बार आप कॉन्टैक्ट लेंस, आपका अगर पावर बहुत ज़्यादा है, चश्मा बहुत मोटे ग्लासेस का है, तब तो डेफिनेटली आपको पहनना पड़ता है। और कई बार कॉस्मेटिक पर्पस से, कहीं आप पार्टी अटेंड कर रहे हो या स्कूल के कोई फंक्शन में हो, तब आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हो, तब भी कॉन्टैक्ट लेंस पहनने के लिए हम रिकमेंड करते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन रहे हो तो आजकल डेली डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस आती है, जो आप आज एक दिन के लिए पहने, फिर उसको डिस्पोज करके अगले दिन दूसरे कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। मंथली डिस्पोजेबल भी आती है, बट मंथली या ईयरली डिस्पोजेबल जो कॉन्टैक्ट लेंस होते हैं, उनमें ये ध्यान रखना होता है कि उनकी जो सॉल्यूशन है आप उसको ही यूज कर रहे हो उसे वॉश करने के लिए। प्लस आप कॉन्टैक्ट लेंस पहन के कभी रात में सो नहीं रहे हो। थर्ड थिंग इज दैट जब भी अगर आपको आंखों में कोई प्रॉब्लम आती है, आंखों में लालीपन आना, आंखों से पानी आना, दर्द होना, ऐसी सिचुएशन में आप कॉन्टैक्ट लेंस सबसे जरूरी है कि आप पहनना छोड़ के किसी डॉक्टर को मिलें।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मेरा अगला प्रश्न ये है कि आए दिन के खाने पीने में क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विजन को कंट्रीब्यूट करते हैं? ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं या ऐसे कौन से वेजिटेबल्स हैं जिसके खाने से विजन इम्प्रूवमेंट होती है, या फिर ये सब एक मिथ है? नहीं, मिथ तो नहीं बोलूँगा मैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी हद तक हमारे नज़र को अच्छा करते हैं। स्पेशली देखा गया है जो फ्रूट्स में विटामिन ए ज़्यादा हो, विटामिन ई की कंटेंट ज़्यादा हो, जैसे आप साग सब्जियां जो खाते हैं, हरी सब्जियां खाते हो या नारंगी मौसमी ये सब खा रहे हैं, तो वो चीज़ें आंखों के नज़र को अच्छा करता है, स्पेशली कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें। सेकेंड थिंग ये भी देखा गया है कि हमारे देश में पहले जो उम्र के कारण प्रॉब्लम आती थी पर्दे की, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं थी, बट रिसेंट 10-20 वर्ष में देखा गया है कि रेटिनल डीजेनरेशन जो बोलते हैं, एज रिलेटेड जो होता है, जो उम्र के कारण होती है, वो भी क्वाइट कॉमन हो गया है। इनमें भी देखा गया है जिनको आदत होती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाने की, उनमें ये इंसिडेंस कम देखा गया है। ओके, सो दोज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा है वो कंज्यूम करते हैं तो विजन इंप्रूवमेंट का चांसेस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आजकल एक नई चीज़ है स्क्रीन टाइम, जो कि बच्चे खासकर पेरेंट्स को ये चिंता होती है कि मेरा बच्चा दिन भर टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, इसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। सर स्क्रीन टाइम लेके सब परेशान है, इस पे कुछ बताइए सर, क्या रिकमेंडेशन है, कितने देर हम टीवी मोबाइल्स देख सकते हैं, किस प्रकार के ग्लासेस होने चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए सर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि आज के ज़माने में आप भी देखते हो कि आप बच्चे के स्कूल कभी जा रहे हो तो काफ़ी लोगों को चश्मा लगे होते हैं। तो स्क्रीन टाइम के बारे में तो मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यही बोलूँगा, जितना कम उतना अच्छा। स्पेशली 2 साल से कम उम्र को तो स्क्रीन टाइम एकदम न के बराबर होनी चाहिए। और रिकमेंडेशन ये भी है कि आप 1 घंटे का मोबाइल या क्लोजअप जो स्क्रीन टाइम होता है वो 1 घंटे से ज़्यादा अलाउड नहीं करते हैं कोई भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। टीवी जो आप देखने के लिए हम सजेस्ट करते हैं वो भी 1 घंटे से ज़्यादा पूरे दिन भर अलाउड नहीं करना चाहिए। उससे इम्पॉर्टेंट ये है कि बाकी समय जो उनका स्क्रीन टाइम बीत रहा है वो समय वो बाहर खेलने में व्यतीत करें। ये देखा गया है कि जिनको चश्मा नहीं है या कम पावर का चश्मा है, वो अगर बाहर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, स्पेशली अगर 2 घंटे या उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं, तो उनमें पावर बढ़ने के चांसेस न के बराबर होते हैं। इवन अगर उनके पेरेंट्स को चश्मा है तब भी देखा गया है कि बच्चों में चश्मे का पावर नहीं आता है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं श्योर हूँ कि आपकी बातों से बहुत सारे इंफॉर्मेशंस हमारी जनता तक पहुँच रहे होंगे और उसको वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बिल्कुल करेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि सर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर का आंखों की रोशनी पे क्या फ़र्क पड़ता है सर? डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर काफ़ी कॉमन होने लगे हैं। इससे आंखों में स्पेशली क्या अफेक्ट होता है कि अगर एक तो होता है, अगर आपका शुगर बहुत हाई है तो आपको अचानक से कभी नज़र धुंधलापन आ सकता है। लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती है कि जैसे जैसे आप शुगर कंट्रोल करते हो वापस कंट्रोल हो जाता है। प्रॉब्लम आती है जब आपका शुगर या प्रेशर काफ़ी लंबे समय तक बढ़ा हुआ रहता है। उस स्थिति में हमारे पर्दे में काफ़ी बदलाव आते हैं, जिससे हमारा नज़र इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो इसलिए जरूरी है कि जो भी आपकी डायबिटीज या शुगर की दवा है वो आप रेगुलर लें, रेगुलर आप डॉक्टर को विजिट करें, और एटलीस्ट साल में एक बार आंखों के पर्दे का चेकअप रिकमेंडेड है डायबिटिक पेशेंट्स को। अगर इलाज की जरूरत पड़ती है तो वो फिर हम फॉलोअप 3 से 6 महीने पे करते हैं। जितना जल्दी डायग्नोसिस होता है ये चीज़ें, उतना प्रेडिक्टेबल इसका इलाज है, उतना अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा आखिरी क्वेश्चन सर, स्क्रीनिंग ऑफ विजन, मतलब अगर किसी को चश्मा लगा हुआ है या किसी को नहीं भी लगा हुआ है, उन लोगों में क्या रिकमेंडेशन है, कितना फ्रीक्वेंटली उनको अपना विजन का स्क्रीनिंग कराना चाहिए, एक ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए? ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। इसमें तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपकी उम्र 40 से कम है और आपको चश्मा नहीं है या काफ़ी कम पावर का चश्मा है, तो आप
2 से 3 साल में एक बार आंख चेकअप करा सकते हैं, बट यूजुअली 40 ईयर्स 40 साल के बाद की उम्र में आपको साल में एक बार चेकअप कराना है। अगर आपको आंखों का कुछ प्रॉब्लम है तब भी साल में एक बार चेकअप करानी है। अगर आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये इस तरह की कोई भी बीमारियां हैं तब भी साल में एक बार डॉक्टर के पास जाके आई चेकअप करानी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने सारे सवालों का आपने इतने अच्छी तरीके से जवाब दिया, क्रिस्टल क्लियर आंसर्स। हम श्योर हैं हमारी जनता को बहुत फ़ायदा होगा, वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और हमारे सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल तरीके से उभर के आएगा। Thank you so much sir for accepting our invitation. Thank you. We will be back again with some important topics in our next session. Thank you so much. Thank you.